स्वागत है दोस्तों आपके अपने चले स्टडी टाइम में। तो हम क्या कर रहे थे, 9वीं क्लास का दूसरा चैप्टर जिसका नाम बहुपद है हम कर रहे थे, जो मैथ से रिलेटेड है। हमने 2.2 प्रश्नावली खत्म कर चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्या अपना नया टॉपिक, जिसका नाम है लंबी भाग विधि, लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमें इसमें दो चीजें पढ़नी है, एक तो शेषफल प्रमेय पढ़नी है, रिमाइंडर थ्योरम पढ़नी है, और एक लंबी भाग विधि पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लंबी भाग विधि पढ़ते हैं, उसके बाद हम शेषफल प्रमेय करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब लंबी भाग का मतलब क्या है, अगर कोई नंबर हो, जैसे कोई भी नंबर कितना है 34 को अगर किससे मैं भाग दूं, 3 से भाग दूं, 3 से भाग देता हूं तो क्या होता है, ये 3 एकम 3, कितना बचा कर, तो ये 4 उधार है, तो 3 एकम 3, तो कितना बचा, एक शेषफल बच गया। तो अब क्या है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप, ये क्या वैल्यू है, जो बीच में वैल्यू होती है उसे क्या कहते हैं, हम भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। और यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं, हम भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं, भाजक। और जो यहाँ पे जो हमें सॉल्व करके जो यहाँ पे जो वैल्यू आती है उसे क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं, भागफल। और जो लास्ट में जो बचा है हमारा, जो एक बचा है वो क्या है, शेषफल है। क्या है, शेषफल है। और अगर मैं आपको इंग्लिश में भी बता दूं, तो इसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, रिमाइंडर। मैं जो आर से डिनोट कर रहा हूँ। और भागफल को क्या कहते हैं, क्वोशिएंट कहते हैं, जो क्यू से मैं डिनोट कर रहा हूँ। और जो इसको क्या कहते हैं, ये भाज्य क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, डिविडेंड। और इसको क्या कहते हैं, डिवीजर कहते हैं, डिवीजर कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम भाग करते हैं तो ये चार चीज होता है, भाज्य होता है, भाजक होता है, भागफल होता है, शेषफल होता है। अब भाज्य निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, अगर बीच वाला वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो आप ध्यान रखिएगा। भाज्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं कि भाज्य निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, भाजक को किससे गुना करना है, हमें भाजक को गुना करना है किससे, भागफल से गुना करना है। और उसमें क्या जोड़ना है, शेषफल जोड़ना है। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें बीच वाली वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। जैसे देखिए, जैसे हमने क्या किया था, 34 को किससे भाग दिया था, 3 से भाग दिया था। तो 3 एकम 3, कितना बचा, 1। अब ये क्या है, अब ये भाज्य निकालना है। तो क्या करना है, 3 को जब 11 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 को 11 से करेंगे और उसमें क्या जोड़ेंगे, प्लस में 1 जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 तो 11 या 33 और प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। 34 क्या आ जाएगा, हमारा भाज्य आ जाएगा। तो आपको इतना तो पता है। लेकिन हम क्या है, अब अगर ये इतना बड़ा है, इसको हम बार बार नहीं लिखेंगे, तो इसीलिए क्या करते हैं, हम इसको इंग्लिश में डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश में डिनोट कर लेते हैं। तो अब ध्यान रखिएगा, हम जो अभी पढ़ेंगे, तो अब क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, जो भाज्य को क्या लिखेंगे, px बोलेंगे। px मतलब क्या निकला है, p और x, जो है x की जो वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ये क्या है, एक बहुपद है। और जो इसको क्या करेंगे, gx, px और gx क्या होता है, बहुपद होते हैं। और इन सबको सॉल्व करने पे ही तो हमें आता है, क्या आता है, इसको क्या लिखेंगे, qx लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, rx लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, इसको क्या लिखेंगे, rx लिखेंगे। तो अब हमें क्या लिखेंगे, अगर मैं px लिखूंगा तो gx होता है, इसको क्या लिखेंगे, gx होता है, और ये गुना rx, तो गुना rx को क्या लिखूंगा, मैं rx लिख सकता हूँ। नहीं, gx को इसको लिखूंगा मैं qx लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं, इसको क्या लिखूंगा मैं, qx लिखूंगा। इसको क्या लिखूंगा मैं, qx लिखूंगा। और इसको क्या लिखूंगा, rx लिखूंगा। ध्यान रखिएगा, इसको rx लिखूंगा। यहाँ पे गुना में नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस में क्या आएगा, rx आएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ, अगर मैं px निकालना है, अर्थात हमें भाज्य निकालना है, तो हमें क्या करना है, भाज्य को भागफल से गुना करने का शेषफल। और हम जो फॉर्मूले को इतना बड़े बार बार ना लिखे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इंग्लिश में इसको डिनोट कर लेते हैं। तो भाज्य को px कहते हैं, इसको gx कहते हैं, इसको qx कहते हैं, इसको rx कहते हैं। और जब हम भाज्य निकालने का मतलब अर्थात px निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, gx को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, qx से, उसमें क्या जोड़ते हैं, rx जोड़ते हैं, तो क्या हमें प्राप्त हो जाता है, भाज्य प्राप्त हो जाता है। अब आपको लंबी भाग विधि से कुछ मतलब जो है आपको ध्यान रखना होगा। जो अब एक बात बताइए, जो px होता है, अब क्या होता है, जो px होता है, px और जो gx होगा, px और gx क्या होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या होगा, ये दोनों क्या होगा, एक बहुपद होगा, दोनों बहुपद होगा। ठीक है ना। तो मतलब क्योंकि हम जो भाज्य को भाजक से ही तो भाग करते हैं, तभी तो हमें क्या प्राप्त होता है, भागफल और शेषफल प्राप्त होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो px होगा, gx से क्या होगा, हमेशा घात में क्या होगा, बड़ी होगा। क्या होगा, px जो होगा हमेशा क्या होगा, घात में किससे बड़ी होगा, gx से बड़ा भी हो सकता है, या बराबर भी हो सकता है। कैसे, अब क्या, कैसे, अब बताइए, क्या पता, हम कभी कभी ये भी नहीं देखते कि 16 को 16 से ही भाग देना हो, ये भी तो होता है, 16 को 16 से भाग देते तो हमें क्या रिमाइंडर प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। तो ये भी तो प्राप्त होता है। तो क्या हो सकता है, जो px gx के बराबर भी हो सकता है और gx से बराबर हो सकता है। और इन दोनों को करने पे क्या होता है, px को जब हम gx से भाग देते तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है,
हमें क्या क्यू एक्स और आर एक्स, और आर एक्स क्या होता है प्राप्त होता है, आर एक्स प्राप्त होता है, आर एक्स प्राप्त होता है, ये लिख सकते हैं। तो अब हम अब जब हमें इतने सब चीजें मालूम होते हैं तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, पी एक्स को हम क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। तो पी एक्स ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला बताया मैंने, जी एक्स को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, क्यू एक्स से, और उसमें क्या जोड़ेंगे आर एक्स, तो क्या आ जाएगा हमारा पी एक्स प्राप्त हो जाएगा। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है, एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जो आर एक्स होगा, जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर होता है मतलब जो शेषफल होता है हमेशा किससे कम होता है, हमेशा इससे कम होता है। क्या याद रखना है आपको, एक बात और ध्यान रखना है कि जो आर एक्स होगा, आर एक्स जो होता है, जो आर एक्स होता है, जो आर एक्स होता है, जो आर एक्स होता है तो क्या हो सकता है, जो आर एक्स होता है हमेशा क्या होगा जी एक्स से क्या होता है, जी एक्स से क्या होगा, जी एक्स से क्या होता है छोटा होता है, मतलब इससे छोटा आता है, तभी तो हम भाग करना छोड़ देते हैं, तभी तो हम भाग करना छोड़ देते हैं। और जी एक्स से छोटा भी हो सकता है या क्या हो सकता है जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो हमारा पूरा भाग विधि प्राप्त हो जाता है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो हमेशा क्या याद रखना है, जो पी एक्स होगा क्या होगा जी एक्स से हमेशा क्या होगा बड़ा, सॉरी यहाँ पे जी एक्स नहीं होगा, ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया, इसके बदले हमें क्या करना है, ये सही है साइन, हमेशा क्या बड़ा होता है पी एक्स बड़ा होता है, पी एक्स बड़ा होता है या उसके बराबर होता है, पी एक्स किससे बड़ा, जी एक्स से बड़ा होता है या बराबर होता है। और तो इसके करने पे क्या होता है हमें क्यू एक्स और आर एक्स प्राप्त हो जाता है। और जब हम पी एक्स को ये करते हैं, पी एक्स जब हमें वैल्यू चाहिए होता है तो क्या होता है जी एक्स को क्यू एक्स से गुना करते हैं प्लस आर एक्स करते हैं। और आपको एक और बात ध्यान रखनी है, जो आर एक्स होता है, जो मतलब रिमाइंडर होता है, किससे छोटा होता है, हमेशा किससे छोटा होता है जी एक्स से छोटा हो सकता है, या जो आर एक्स है जीरो भी आ सकता है। तभी तो यहाँ पे जैसे जीरो आ गया। अगर मैं इसी तरीके से करूँ, क्या करूँ, 33 को अगर मैं 2 से भाग दूं, 33 को 2 से, तो 2 16 दूनी 32, तो कितना प्राप्त हो जाएगा गुना 1 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 1 आ गया ना, तो क्या होगा इससे छोटा है ना, ये इससे छोटा भी आ गया, मतलब जी एक्स से आर एक्स छोटा भी है, और क्या आ गया यहाँ पे देखिए जीरो भी, तो दोनों भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। तो इतनी बात आपको लंबी भाग विधि में याद रखनी है। अब हमें कुछ उदाहरण है तो उदाहरण सॉल्व करते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है, और जो पी एक्स है एक्स प्लस 3 क्यूब 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1, और जी एक्स कितना है एक्स प्लस 1 है। तो अभी देखिए मैंने बताया ना कि एक्स जो पी एक्स होता है हमेशा क्या होता है जी एक्स से बड़ा होता है। तो देखिए ये इससे बड़ा है हमेशा, ये इसमें इसकी घात 2 है, इसकी घात कितनी है 1 है, तो इसी से बड़ा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें क्या दे रखा पी एक्स और जी एक्स क्या है बहुपद भी है, तो मैंने आपको बताया था कि उसको क्या करना है, पहले हमें देखना है कि वो मानक रूप में है या नहीं। तो चलिए देखते हैं, जो पी एक्स है, पी एक्स क्या है मानक रूप में है, इसकी देखिए घात मैंने क्या था जो मतलब मानक रूप में क्या होता है आरोही क्रम में अवरोही क्रम में दोनों में लिख सकते हैं, लेकिन हम सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में है ये नहीं ना, अवरोही क्रम में क्या होता है सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा होता है। तो अब क्या करते हैं पहले पी एक्स को क्या लिखते हैं, पी एक्स और जी एक्स को क्या करते हैं अवरोही क्रम में लिखने पर, और जी एक्स भी नहीं है देखिए यहाँ पे, तो पी एक्स तथा जी एक्स को अवरोही क्रम में लिखने पर देखिए, तो पी एक्स को अवरोही क्रम में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, पहले 3x स्क्वायर लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा प्लस x लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा माइनस 1। और इसी तरीके से मैं अगर जी एक्स को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा जी एक्स को क्या लिखूंगा x लिखूंगा, फिर प्लस में 1 लिखूंगा। तो चलिए अब भाग स्टार्ट करते हैं। तो पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर तो क्या करते हैं, मैं इसको ये मिटा देता हूँ, फिर यहाँ पे मैं सोल्व करता हूँ। तो अब क्या करते हैं हम सोल्व करते हैं, यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो क्या करना है हमें, 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर प्लस x को माइनस 1 से भाग देना है। क्या देना है, भाग देना किससे, x प्लस 1 से। तो अब देखिए इस तरीके का जब भाग आया आपके सामने तो हमेशा आपको ध्यान रखना है जो ये पहली वाली जो वैल्यू होते हैं इसे हमें काटते चलना है तो हमें आसानी से क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 3x स्क्वायर, अब 3x स्क्वायर को कितने से करूँगा कि 3x स्क्वायर, x को मैं कितने से गुणा करूँगा कि 3x स्क्वायर आ जाए। तो हमें पता है कितने 3x से करूँगा तो आ जाएगा, 3x से कर देते हैं। तो 3x से करूँगा तो क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर हो जाएगा, 3x का स्क्वायर आ जाएगा। और प्लस इससे क्या हो तो क्या हमें x से भी करना पड़ेगा, तो प्लस का क्या लिखूंगा 3 एकम 3x भी लिखूंगा। अब क्या करना है हमें, इसके नीचे जाते क्या होता है हमें इसके निशान को चेंज कर देना होता है, प्लस को माइनस में माइनस को प्लस में कर देना होता है। अब ये प्लस वाला था इसको माइनस में, ये प्लस वाला था इसको माइनस में, तो ये प्लस का 3x स्क्वायर और ये माइनस का 3x स्क्वायर, ये कट गया और ये क्या हो गया माइनस का 3x बच गया। तो माइनस के 3x में से x जाएगा तो कितना बचेगा 2x बचेगा, किसका, वो भी माइनस का। अब क्या उतरा है ये यहाँ पे माइनस का 1 बच गया, माइनस का 1 बच जाएगा।
अब क्या हमें क्या करना है, एक्स को इसको भी काटना पड़ेगा। मैंने बताया कि जो भी पहली वैल्यू है उसको हमें काटने जाना है। तो एक्स को मैं किस संख्या से गुना करूं कि -2x आ जाए। तो अब क्या करते हैं, हम इसको 2 से गुना करेंगे। किससे करेंगे, -2 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो किससे करेंगे, -2 से। तो -2 से गुना करते तो कितना हो जाएगा, -2x, और माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है। 2 को 1 से करके तो कितना होगा, 2 होगा। तो अब क्या होगा, निशान चेंज होता है, माइनस वाला प्लस में, तो प्लस में आ जाएगा, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कट जाएगी, ये प्लस के 2 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 1 आ जाएगा, और यही इसका आंसर है। तो अब हम क्या चेक करते हैं कि हमने जो क्वेश्चन वो लिखा था कि ये px निकालने का फॉर्मूला क्या वो सही है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो अब क्या फॉर्मूला क्या क्या पढ़ा था हमने, px क्या क्या कर निकालते हैं, gx को गुना करते हैं किससे, qx से गुना करते हैं, उसमें क्या जोड़ते हैं, rx जोड़ते हैं। अब बताइए gx क्या गिवन है, gx क्या गिवन है, x+1, क्या गिवन है, x+1, और मल्टीप्लाई किससे करना है, qx से। तो क्या गिवन है, 3x - 2 प्लस rx कितना गिवन है, 1। तो अब सोल्व करते हैं। ये देखिए, या तो इसको बाहर निकाल के ये पुट कर दूं, फिर इसको बाहर निकाल के ये पुट कर दूं, या इसको बाहर निकाल के ये पुट कर दूं, इसको बाहर निकाल के ये पुट कर दूं। तो हम इसको बाहर निकाल के पुट करते हैं, तो x को क्या लिख सकता हूँ, 3x - 2 और प्लस का 1, 3x - 2 + 1। आप क्या कर सकते हैं, 3 को करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3x का स्क्वायर माइनस 2x आ जाएगा प्लस 3x आ जाएगा, 1 को करूंगा 3 से, और 1 दूनी 2 हो जाएगा प्लस का 1। अब देखिए ये 3x² आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3x का 3x² आ जाएगा, माइनस के 2x में से प्लस का 3x गया तो कितना बचेगा, प्लस का x बचेगा, और माइनस के 2 में से प्लस का बन जाएगा तो कितना बचेगा, -1। और ये देखिए ये क्या आता है, px क्या बराबर आ गया, तो हमारा क्या हो गया, आंसर ठीक हो गया। अब क्या चेक करते हैं, अभी हमने क्या चेक करते हैं कि जो हमें gx है और जो शेषफल का भी संबंध हम एक बार चेक कर लेते हैं। अब क्या कर लेते हैं हम, मैंने जैसे कहा कि हम जो भाजक है और जो शेषफल है उसका जो संबंध हम ज्ञात कर लेते हैं। क्या होता है, क्या ये जो हमने क्या वो जो हम इन दोनों का संबंध ज्ञात करने के लिए, तो क्या अब देखिए जो भाजक है, जो भाजक गिवन है वो भाजक क्या है, अब यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जो भाजक हमें गिवन है, भाजक क्या है, क्या है, भाजक क्या है हमारा, रैखिक है या नहीं, भाजक क्या है, रैखिक है। तो भाजक रैखिक है, भाजक जब रैखिक होगा, रैखिक है, तो मैंने रैखिक का शून्यक निकालने के लिए क्या बताया, उसके इक्वल टू में 0 डाल दो। तो 0 डालते हैं तो भाजक कितना है हमारा, रैखिक है। भाजक कितना है, रैखिक है। तो भाजक रैखिक है तो क्या होगा, x+1 का शून्यक क्या हो जाएगा, बताइए, शून्यक क्या हो जाएगा, x+1 = 0। तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू -1, और x की वैल्यू किस में रखने पे, px में रख देंगे तो पता चल जाएगा हमें। अगर रिमाइंडर अगर इसका यही आएगा जो हमें इस लंबी भाग विधि से आएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि इसका मतलब जो gx है, जो rx का भी कुछ ना कुछ संबंध है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो px कितना गिवन है, px कितना गिवन है ऑलरेडी हमें, यहाँ पे ये रहा 3x² प्लस x - 1। अब क्या करते हैं, x की जगह कितना पुट करना है हमें, p की जगह कितना माइनस पुट करना है, -1। तो 3 - 1 का स्क्वायर और प्लस -1 और -1 3। और मैंने आपको बताया था जब भी नेगेटिव संख्या हो और उसकी पावर क्या हो, सम संख्या में हो, तो क्या होता है, नेगेटिव हट जाता है। अगर विषम में होगा तो नेगेटिव नहीं हटेगा। तो क्या यहाँ पे सम संख्या में तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ऑलरेडी, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और -1, और 3 एकम कितना होगा, 3 और माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का 2 कितना आ जाएगा, 1। तो अब देखिए ये वाला जो शेषफल है, ये वाला शेषफल और ये वाला शेषफल बराबर है या नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं, अब लिखने का जगह नहीं है यहाँ पे, मैं इसको मिटा के अब मैं इसको रेज कर देता हूँ, रेज करके अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अब जो हमने px कितना था, px कितना था, 3x² प्लस x - 1 को x+1 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त हुआ है वही x+1 भाजक, जो x+1 क्या है, भाजक है ना, सॉरी भाजक ही है ना। तो x+1 बहुपद के शून्यक से भी वही शेषफल प्राप्त हुआ। तो अब क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, अगर शेषफल निकालने के लिए, तो जो भाजक है उसको, भाजक हमें ऑलरेडी क्या देना है, यहाँ पे रैखिक है, और यहाँ पे हम रैखिक निकालने के क्या करते हैं, इसके इक्वल टू में 0 लगा देते हैं, और यहाँ पे कितना -1 आएगा, और -1 जो आएगा रैखिक वाला है उसको वैल्यू पुट कर देंगे जगह px में, और जितना शेषफल आ रहा है तो वो चेक कर लेंगे हम रफ तरीके से में कर लेंगे जब पेपर में आएगा। तो फिर क्या कर लेंगे, रफ तरीके में कर लेंगे जो जितना रिमाइंडर आएगा। फिर अगर हमें क्वेश्चन में क्या आएगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड में, तो हम तो क्या करेंगे, पहले शॉर्ट तरीके से निकाल लेंगे और उसके रफ में, और उसके बाद में क्या करेंगे, हम ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। अगर दोनों को क्या आ गया, सेम शेषफल आ गया, तो हमारा आंसर सही होगा।
अब हमें लंबी भाग विधि से एक और उदाहरण दे रखा, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे px क्या गिवन है, px गिवन है ऑलरेडी, और ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, मानक रूप में लिखा हुआ है ना, इसकी सबसे बड़ी घात ये एरिया आ गई, उससे छोटी एरिया, उससे छोटी एरिया, उससे छोटी एरिया। तो लिख लेते हैं क्या गिवन है, 3x की 4 गिवन है, माइनस 4x की क्यूब गिवन है, माइनस 3x गिवन है, माइनस 1 गिवन है। और gx क्या गिवन है, ये भी ऑलरेडी क्या दे रखा है हमें, मानक स्टैंडर्ड मानक रूप में दे रखा है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब लंबी भाग विधि दे रहा है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम। क्या दे रखा है क्वेश्चन, 3x की 4x की 4 दे रखा है, 4x की 4 दे रखा है, माइनस क्या दे रखा है 3x, माइनस नहीं सॉरी ये गलती हो गया है, यहाँ पे गलती हो गई थी, तो अब दोबारा लिख लेते हैं हम। क्या लिख लेते हैं, क्या हो गया 3x की 4 और माइनस 4x की क्यूब, माइनस 4x की क्यूब, माइनस 3x और माइनस का a, और किससे gx क्या गिवन है हमें, x माइनस 1 गिवन है। क्या गिवन है, x माइनस 1। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमें देखिए इसको हमें हटाना है यहाँ से, तो x ऑलरेडी गिवन है, तो किससे गुना कर देंगे, 3x के क्यूब से कर देंगे गुना। डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, 3x के क्यूब से कर देंगे गुना, तो आ जाएगा हमारा। तो क्या लिख देंगे हम, 3x की 4 लिख देंगे, और इसको भी करेंगे प्लस माइनस, क्या होगा माइनस का a को करेंगे तो कितना आएगा, 3x की क्यूब ही आएगा। और हमें पता है क्या इसका निशान प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस का। अब क्या हो जाएगा, इससे ये हट जाएगा, प्लस का 3x में से माइनस का 4x का क्यूब गया, तो कितना बचेगा, माइनस का x क्यूब बचेगा। अब दोबारा हम ये सब उतार देंगे, माइनस 3x और माइनस का 1। अब हमें क्या हटाना है, x क्यूब हटाना है, x ऑलरेडी गिवन है, तो क्या करेंगे हम, x स्क्वायर से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ये प्लस का है, माइनस का, माइनस का, तो किससे करेंगे गुना, माइनस का। तो क्या लेंगे हम, भागफल में क्या लेंगे, माइनस x का स्क्वायर ले लेंगे, तो माइनस का x का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और एक x का क्यूब स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का, ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का। इसको काट देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों घट रहा है नहीं ना, तो इसको क्या लिख देंगे, यहाँ पे माइनस x का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस 3x लिख देंगे, और माइनस का 1 लिख देंगे। अब हमें क्या चाहिए, माइनस x स्क्वायर चाहिए, हमें ऑलरेडी x गिवन है, और यहाँ पे क्या चाहिए, निशान माइनस में, तो किससे गुना कर लेंगे, माइनस से। तो हम भागफल में क्या ले लेंगे, माइनस का x ले लेंगे। क्या ले लेंगे, माइनस का x। तो क्या कर देंगे, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये से जाएगा, ये प्लस का तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का x और माइनस का 3x कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, माइनस का 1। अब क्या घटाना है, माइनस का 4x चाहिए, और x ऑलरेडी गिवन है, तो किससे गुना कर देंगे हम, डायरेक्ट माइनस 4 से कर देंगे। किससे कर देंगे, माइनस 4 से कर देंगे। तो कर देते तो क्या होगा, माइनस का 4x आ गया, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस का तो क्या हो जाएगा, माइनस का। इससे ये चला जाएगा, सॉरी इससे ये चला जाएगा, और माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो माइनस 4 और माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 5, और ये इसका शेषफल है। तो हम दूसरे तरीके से भी क्या कर लेते हैं, इस भाजक का और शेषफल का संबंध के हम जो हमने पिछले क्वेश्चन में क्या कर लेते हैं, x माइनस 1 क्या है, रैखिक है, रैखिक है। x माइनस 1 का शून्य क्या हो जाएगा, का शून्य क्या होगा, ऑलरेडी हमें पता है क्या होगा शून्य, इसके ये रैखिक है, तो इसके इक्वल टू में कितना लगा देंगे, 0 लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू, x की वैल्यू किस में रखने पर, x की वैल्यू px में रखने पर, किस में रखने पर, px में रखने पर। तो कर लेते क्या है, gx क्या ऑलरेडी गिवन है हमें, तो 3x की 4 दे रखा है हमें, 3x की 4 दे रखा है, माइनस 4x की क्यूब दे रखा है, माइनस 3x दे रखा है, और माइनस का 1 दे रखा है। तो अब क्या px की जगह कितने लेना है हमें, p की जगह x की जगह कितने लेना है, तो अब ये क्या है, px है, px की जगह क्या लेना है हमें, 1 लेना है, 1 की जगह 1 लेना है। तो क्या होगा, 3 1 की 4 लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस 4, और 1 की कितना लेंगे, 3 लिखना है, माइनस 3, और x की जगह क्या लेना है, 1 लेना है। अब कर देंगे, 1 को जितनी बार करे तो 1 ही आता है, 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस 1 को जितनी बार करे 1 ही आता है, तो 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब बताइए, देख प्लस वाले को जोड़े तो 3 का 3 हो जाएगा ऑलरेडी, माइनस का 4 और माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, और माइनस का 7 और माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 8, तो माइनस का 8 जोड़ेंगे, और 3 में से 8 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 5। और देखिए ये दोनों शेषफल सही है, तो हमारा क्वेश्चन भी ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तीसरा उदाहरण दे रखा है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए पहले क्या करें, px को इस x के क्यूब को प्लस को x प्लस 1 से भाग देना है, px को gx से भाग देना है। ऑलरेडी हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब मानक रूप में लिखा है या नहीं, तो लिखिए लिखा ही हुआ है मानक रूप में। तो हम चलिए स्टार्ट करते बिना देरी के क्वेश्चन। तो 3x प्लस 1 हो जाएगा, क्या होगा, x क्यूब प्लस 1, और gx क्या ऑलरेडी गिवन है हमें, क्या गिवन है, x प्लस 1। तो यहीं पे हम भाग करते हैं, क्या करना है, ये छोटा तो x क्यूब प्लस 1, और ये क्या होगा, x प्लस 1। अब हमें ये हटाना है, तो कितने से, x ऑलरेडी गिवन, तो कितने से देंगे, x का स्क्वायर से देंगे, तो x का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस 1 को इससे देंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का, तो इससे ये चला जाएगा, ये माइनस का x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का 1 हमें यही उतर जाएगा, क्योंकि ये तो कटेगा ही नहीं, अलग अलग है, ये अचर संख्या ये चर संख्या, तो कभी कटेगा ही नहीं। अब क्या करना है, x का स्क्वायर चाहिए हमें, ऑलरेडी x गिवन है, तो कितने से करेंगे, x से करेंगे, गुना करेंगे, लेकिन क्या है नेगेटिव है, तो किससे करेंगे, माइनस
एक्स से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस का, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का एक्स हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा, ये माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो इससे ये चला जाएगा और प्लस का एक्स। अब देखिए दोनों कुछ भी नहीं होगा, दोबारा हम यूं लिख देंगे एक्स प्लस वन। अब एक्स प्लस वन को एक्स प्लस वन से देंगे, कितने से देंगे, एक से, और प्लस में तो करेगा प्लस, तो एक से आंसर देंगे तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस वन। ये प्लस का तो ये माइनस का, ये प्लस का तो ये माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा और शेषफल कितना पड़ेगा, 0। अब हम क्या करते हैं, जो भाजक और शेषफल में जो संबंध है उसको दर्शा लेते हैं। तो क्या हमें एक्स प्लस वन का, सॉरी एक्स, तो x प्लस वन का क्या होता है, शून्य। शून्य क्या ये रैखिक है, तो हमें पता है रैखिक में क्या करते हैं, इसके इज इक्वल टू में क्या डालते हैं, 0, तो हमें रैखिक प्राप्त हो जाता है। x प्लस वन का 0 कितना हो जाएगा, x बराबर माइनस है, और x की वैल्यू किस में रखने पर, x की वैल्यू px में रखने पर क्या प्राप्त होगा, देखिए px क्या गिवन है, हमें ऑलरेडी गिवन है x की क्यूब प्लस वन। अब x की जगह क्या लेना है, माइनस का 1 लेना है, माइनस का 1, तो 1 माइनस का 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 1। अब माइनस, मैं आपको बता चुका हूँ जब भी नेगेटिव संख्या हो उसके ऊपर क्या हो, विषम संख्या में क्या हो, उसका पावर हो तो क्या आता है, वो माइनस में चला, तो ये माइनस 1 का माइनस 1 हो जाएगा, प्लस का है तो प्लस का है, प्लस का 1 और माइनस का 1 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, शेषफल 0। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हमें लंबी भाग विधि के बाद क्या पढ़ना है, शेषफल प्रमेय पढ़ना है। तो शेषफल प्रमेय पढ़ने के तो हमने क्या पढ़ना है, अब इसमें क्या हमें एक चीज हमें ये देखना है, जैसे px, जो px होता है क्या होता है, px की जो डिग्री होती है क्या होती है, हमें पता है किससे, px की जो डिग्री होती है, डिग्री जो होती है मतलब या जो घात होती है, क्या होती है, एक से ज्यादा होती है, एक से एक होती है, या एक से क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर हम px को किससे, px को x माइनस ए से भाग करने पर जहां जो a होगा, a क्या होगा, वास्तविक संख्या होगी, क्या होगा, एक वास्तविक संख्या होगी, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक रिमाइंडर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एक रिमाइंडर प्राप्त होता है, मतलब रिमाइंडर मतलब शेषफल, रिमाइंडर प्राप्त होता है ना, r का मतलब क्या होता है, शेषफल होता है, इसको r का मतलब क्या होता है, शेषफल प्राप्त होता है, शेषफल प्राप्त होता है। और एक और बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जो px को हम किससे भाग देते हैं, इसको gx, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, gx लिख सकता हूँ, तो gx हम मान लेते हैं इसको। तो एक बार और हमें ये भी पता है कि जो gx होता है, gx की जो डिग्री होती है, gx की डिग्री gx की डिग्री हमेशा किससे ज्यादा होती है, rx के, किससे ज्यादा होती है, rx से ज्यादा होती है, ये हमें पता है। तो अब देखिए gx की डिग्री कितनी है, gx की मतलब जो भी हमें जिससे भाग करना है उसकी डिग्री कितनी है, हमें 1 है, gx की डिग्री कितनी है, इसकी 1 है, 1 से कम तो क्या होनी चाहिए, तो इसकी rx की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 से कम होनी चाहिए, तो कितनी होगी, rx की डिग्री कितनी होगी, जो rx इसकी जो डिग्री होगी या अर्थात जो घात होगी कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि अगर इसकी 1 है, अगर क्या कह रहे हैं, अगर जो gx है, gx की डिग्री कितनी है, x माइनस ए है, अर्थात मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो x माइनस ए है, x माइनस ए क्या है, रैखिक है, रैखिक की डिग्री कितनी होती है, 1 होती है, तो gx की डिग्री 1 है, तो इससे कम क्या हो सकता है, शेषफल का 0 ही हो सकता है, 0। तो या मैं कहूँ इसको क्या कह सकता हूँ, 0, या मैं इसको क्या कहूँ, अचर हो सकता है, अचर में क्या कर सकता हूँ, अचर में इसकी जो अचर जो संख्या होगी, तो मतलब इसकी जो शेषफल की जो rx होगी, शेषफल जो होगा क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है या कोई नंबर भी हो सकता है, उससे हमें लेना देना नहीं है। तो क्या हो सकती है, ये हो सकती है 0 डिग्री हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर मैं इस वैल्यू को क्या करूं, तो अब जो हमारा आता है, क्या आता है, अब एक जो हमारा जो मेन मुद्दा था, जो शेषफल प्रमेय था, अब वो आता है। अगर मैं क्या करूं, जब भी, तो अब हम शेषफल प्रमेय का प्रयोग क्यों करते हैं, बिना लंबी भाग विधि के द्वारा हम शेषफल को प्राप्त करने के लिए किसका यूज करते हैं, शेषफल प्रमेय का यूज करते हैं। तो अब मैं क्या करूं, अब जैसे शेषफल, अभी शेषफल है, शेषफल को मैं क्या कर दूं, p की जगह x की जगह क्या पुट कर दूं, a पुट कर दूं, तो हमें आंसर आएगा। तो जो हम कर देते बहुपद का जो मान कर देते हमें वो प्राप्त हो जाएगा। कैसे कि अगर कोई क्या हो, जैसे बहुपद हो, अगर कोई बहुपद गिवन हो हमें, तो उसमें क्या करते हैं हम, डायरेक्ट क्या कर दे, इसकी वैल्यू पुट कर दे। जैसे हम बहुपद पुट कर दे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें शेषफल प्राप्त हो जाएगा। कैसे,
तो जैसे अब देखिए ये क्या है, ये रैखिक है, रैखिक है, रैखिक के हम क्या करते थे, हमें पता है कि जो gx है, gx की जो डिग्री होती है क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है शेषफल से। तो शेषफल की डिग्री अगर gx की डिग्री 1 है तो शेषफल की डिग्री 0 है, मतलब अचर पद है। तो मतलब कोई भी अगर क्या हो, कोई भी वैल्यू हो, मतलब शेषफल का कहता क्या है कि बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड करके हम क्या है डायरेक्ट शेषफल प्रमेय होते हैं। तो शेषफल प्रमेय क्या कहता है, कोई भी बहुपद हो जो किसका काम करे, भाज्य का काम करे, किसका काम करे, भाज्य का काम करे, उसकी जगह क्या करे, डायरेक्ट क्या करे, जो ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे, चलिए देखते हैं। अब जैसे देखिए पी ए है, अब हमें फॉर्मूला क्या पता है, हम जैसे क्या कैसे, जैसे देखिए ये रैखिक है, रैखिक को क्या कर सकते हैं हम, शून्य अगर प्राप्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0। अब इसको जगह क्या करेंगे, ए को पुट कर देंगे एक्स की जगह, तो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अब जैसे देखिए हमें क्या पता था, हमें क्या पता है, जैसे देखिए जो पी एक्स है, पी एक्स होता है क्या होता है, जी एक्स सॉरी जी एक्स के बदले यहाँ पे जी एक्स नहीं आएगा, यहाँ पे जी एक्स नहीं आएगा, क्योंकि हम क्या मान रहे हैं, जी एक्स को क्या मान रहे हैं, एक्स माइनस ए, क्या मान रहे हैं, एक्स माइनस ए मान रहे हैं, एक्स माइनस ए मान रहे हैं। और किससे गुना करते हैं हम, किससे गुना करते हैं, गुना किससे करते हैं, जी एक्स को किससे गुना करते हैं, क्यू टी से, किससे करते हैं गुना, क्यू टी से गुना करते हैं। और क्या प्राप्त होता है हमें, आर एक्स प्राप्त होता है, आर एक्स प्राप्त होता है। तो अब देखिए अब हम रियल लेते हैं, तो पी एक्स की जगह हम क्या लेना है, यहाँ पे ए लेना है, ए लेना है, डायरेक्ट हमें ए लेना है। और एक्स, तो एक्स की जगह क्या लेना है, ए, तो ए माइनस ए हो जाएगा, और गुना क्यू, क्यू क्या हो जाएगा, क्यू, और टी का टी यही होगा, और गुना आर, आर हमारा क्या निकला है, अचर, अचर संख्या निकला है ना, कांस्टेंट एक नंबर निकला है। तो एक्स की तो हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्स की तो कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि वेरिएबल है ये, और हमें क्या है, कांस्टेंट नंबर निकला है। तो अचर संख्या कहता भी क्या है, जो क्या होता है, पूरी तरीके से किस पर निर्भर ना हो, चर संख्या पर निर्भर ना हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट आर लिख सकता हूँ, डायरेक्ट आर लिख सकता हूँ। डायरेक्ट आर लिखने के बाद क्या है, अब ये देखिए पी ए है, पी ए है, तो बराबर ए में से क्या, तो कितना, 0, 0 क्या हो जाएगा, क्यू टी हो जाएगा, और गुना क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी ये गुना नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होता है, क्योंकि हमें पता है ना क्या होता है, प्लस का प्लस होता है, प्लस का आर होता है। तो अब क्या कर लेंगे, देखिए तो ये प्लस का आर हो जाएगा, और पी ए को जब भी करेंगे तो क्या होगा, किसी भी नंबर से गुना करते तो क्या होता है, 0 होता है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का आर, ये प्लस का आर हो जाएगा, सॉरी ये प्लस का आर हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये पी ए क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। तो यही है, ये क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको ये पूरा समझ में भी आ जाएगा। अब क्या करते हैं हम, ये देख रहे हैं, तो हमें डिमांड यहाँ पे शेषफल ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेते हैं, तो फिर हम डायरेक्ट इससे कर लेंगे, तो कितना जल्दी आ सकता है देखते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब देखिए यहाँ पे पी एक्स क्या गिवन है, पी एक्स क्या गिवन है, एक्स की 4, और हमें पता है क्या, पहले मानक रूप में लिखते हैं, मतलब अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में ज्यादातर लिखते हैं, क्योंकि आरोही क्रम में तो बहुत कम लिखते हैं, इसलिए हम अवरोही क्रम में, मतलब पहले बड़ा फिर उसे छोटा फिर उसे छोटा। अब ये ऑलरेडी गिवन है हमें क्या, अवरोही क्रम में। तो अब देखते हैं क्या करना है हमें, 2x² प्लस x प्लस 1। अब gx क्या गिवन है, यहाँ पे gx ऑलरेडी गिवन क्या है, x माइनस 1। तो पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या कहता है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या आएगा, ये आ जाएगा पूरा। अब ये क्या करना है, यहाँ पे x की 4 प्लस x की क्यूब माइनस 2x² माइनस 2x² प्लस x और प्लस x प्लस 1। इसको किससे देना है, डिवाइड किससे करना है हमें, x माइनस 1। तो gx क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है। तो सॉल्व करते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या घटाना है हमें, 4 लाना है, 4 लाना है। तो कैसे करेंगे, x की 3 से कर देंगे, डायरेक्ट हम x की 3 से कर देंगे। तो कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, x की 4, और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का x की क्यूब आ जाएगा। तो निशान चेंज करते हैं, प्लस का तो ये माइनस का, माइनस का तो ये प्लस का, तब क्या जाएगा, ये कट जाएगा, और ये प्लस का x क्यूब कितना हो जाएगा, 2x का क्यूब हो जाएगा। अब डायरेक्ट फिर से क्या लिखते हैं, माइनस 2x² लिखते हैं प्लस x प्लस 1 लिखते हैं। अब क्या करना है, x की क्यूब लाना है, x की क्यूब लाना है, x ऑलरेडी है तो कितना करेंगे, 2 भी लाना है। तो कितने से गुना करेंगे हम, और कितने से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। कितने से, 2 से तो गुना करेंगे, और यहाँ पे x का क्यूब चाहिए, और x ऑलरेडी तो कितने से करेंगे, x का स्क्वायर से गुना करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमें, 2x की क्यूब आ जाएगा। अब क्या करना है, माइनस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस, तो 2x का स्क्वायर तो कितना जाएगा, 2x का स्क्वायर। अब निशान चाहिए, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये माइनस का, ये माइनस का है, तो ये प्लस का। तो अब क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। तो क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा, x प्लस 1 बचेगा। अब x प्लस 1 कब आएगा, x प्लस 1 कब आएगा, जब हम माइनस से करेंगे। किसी से करेंगे, प्लस से करेंगे तो हमें आ जाएगा। तो चलिए करते हैं प्लस का 1 से। तो प्लस का 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x एकम x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, तो 1 आ जाएगा। ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये प्लस का है, ये माइनस का है तो ये प्लस का, तो इससे ये कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा शेषफल, 2 आ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं। अब ये देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड कर लिए। अब क्या करते हैं, सॉल्व। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसका क्या करेंगे,
इसको क्या करेंगे हम, इसको ये अभी रैखिक तो हमें शून्य है, तो gx का शून्य निकालने पे क्या होगा, x माइनस 1 का शून्य क्या होगा, x माइनस 1 का शून्य क्या होगा, x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 की वैल्यू कहाँ पे पुट करने पे, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू कहाँ पे पुट करने पे, px में रखने पर, तो क्या हो जाएगा देखिए। तो px क्या गिवन है, px क्या गिवन है ऑलरेडी, x की 4 प्लस x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो अभी चलिए देखिए ये क्या हो जाएगा, ये p का 1 लेना है हमें, क्या लेना है 1, तो 1 का 4 हो जाएगा यहाँ पे, और 1 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस का 2 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 1 और प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो गया। तो अब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें तो 1 होता है। अब ये 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें तो 1 होता है, ये माइनस का 2, 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें तो 1 होता है, ये प्लस का 1 और ये प्लस का 1। तो अब क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये माइनस का 2 आ जाएगा, 2 1 2 तो माइनस का 2 प्लस का 1 और प्लस का 1। तो 2 से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 0 चला जाएगा, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो देखिए शेषफल दोनों जगह सेम प्राप्त हुआ। तो देखिए ये कितना लॉन्ग डिवीजन मेथड है और ये शॉर्ट डिवीजन मेथड, ये हो गया आपका शेषफल प्रमेय। तो इसीलिए मतलब लॉन्ग डिवीजन से बचने के लिए और जल्दी शेषफल प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, शेषफल प्रमेय का प्रयोग करते हैं। और जैसे मैंने समझाया था कि जो px होता है, px की डिग्री कितनी होती है, 1 हो सकती है, 1 से अधिक भी हो सकती है। तो देखिए 1 या 1 से अधिक भी है px की डिग्री, 1 से अधिक है। और जो gx होती है, gx की डिग्री कितनी थी, ये gx की डिग्री कितनी है, 1 होगी। तो रिमाइंडर की डिग्री कितनी होगी, 1 से कम होगी, तो मतलब 0 होगी। तो देखिए 0 से कम है डिग्री, 0 से डिग्री कम है। तो अब ये क्या होगी, जो rx होगी, मतलब जो शेषफल होता है, उसकी डिग्री 0 है। तो मतलब क्या होगा, जो शेषफल होगा हमेशा क्या होगा, अचर पद होगा, अर्थात कांस्टेंट नंबर होगा, एक नंबर गिवन होगा। इसीलिए हम क्या कर रहे थे, px की जगह क्या कर रहे थे, जो हम rx लेंगे, rx की जगह डायरेक्ट क्या ले लेते, r ले लेते। मतलब हमें उसमें कोई वेरिएबल की जरूरत नहीं थी। क्यों, क्योंकि हमें पता चल गया कि जो r आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट नंबर आएगा, मतलब अचर पद आएगा। इसलिए हम डायरेक्ट वो कर लेते। इसीलिए हम जो ये जो भाजक होता है उसी को हम शून्यक मान लेते, क्योंकि रैखिक है, रैखिक को शून्यक मान लेते हैं, और उस वैल्यू को जो हमें निकलती है उस वैल्यू को डायरेक्ट इसमें पुट कर देते हैं, px में पुट कर देते हैं। तो क्या डायरेक्ट हमें आंसर निकल जाता है, हमारा शेषफल प्राप्त हो जाता है। अब एक उदाहरण दे रखा है, जो लास्ट उदाहरण है, इसके बाद 2.3 प्रश्नावली स्टार्ट होगी। तो क्या उदाहरण कह रहा है, जांच कीजिए कि बहुपद QT, ये 40 क्यू क्यूब प्लस 40 स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 जो है 2t प्लस 1 का गुणज है यानी गुणनखंडन कब होगा। गुणनखंडन कोई संख्या कब होती है, मतलब जब गुणजकर कब होगा, जब हम कोई भी जो नंबर हो, मतलब जो कोई भी नंबर जो मतलब कोई भी बहुपद हो, उसको क्या करना है हमें, अगर कब होगा गुणनखंड इसका पूरी तरीके से कब होगा, जब शेषफल 0 बचता हो तभी होगा। जब शेषफल 0 बचेगा तभी तो इसका गुणनखंडन होगा, सीधी सी बात है। तो QT को क्या करेंगे, जब हम QT को जब किससे भाग करेंगे, 2t प्लस 1 से भाग करेंगे। QT को तो हम क्या लिख सकते हैं, जो QT होगा, QT बहुपद 2t प्लस 1 का गुणज तभी होगा जब इसका शेषफल कितना बचता हो, 0 बचता हो, तभी गुणज होगा, वरना नहीं होगा। तो क्या गुणज हो सकता है, नहीं हो सकता ना। जैसे 6 को अगर मैं 2 का कह रहा हूँ गुणज होगा, तो इसका मतलब कहने का क्या मतलब है, 2 पूरी तरीके से काट देगा 3 को, तो मतलब शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यही है ना। और अगर मैं कहूँ 18 का जो गुणज है 3 है, तो मैं कह रहा हूँ, तो इसका क्या कहने का मतलब, जो 3 है जो पूरी तरीके से क्या काट देगा, 6 को काट देगा, और शेषफल क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए ये कह रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए, तो हम इसको शून्य के बदल लेते हैं, पहले क्या करते हैं, इसको शून्य के बदल लेते हैं। तो 2t प्लस 1 का शून्य क्या होगा, 2t प्लस का शून्य क्या होगा, 2t प्लस 1 बराबर 0। क्यों होगा, क्योंकि ये रैखिक भी है, हमें दिख ही रहा है क्या है, रैखिक है। तो क्या कर लेंगे हम, 2t यहीं पे है, तो बराबर ये प्लस का तो जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, यहाँ पे t को यहीं पे चलेंगे तो कितना होगा, -1/2 का। अब -1/2 को वैल्यू किस में रखने पर, इस पे रखने पर, तो -1/2 की वैल्यू QT में रखने पर क्या हो जाएगा। तो क्या है QT क्या वैल्यू गिवन है हमें, बराबर 4t की क्यूब दे रखा है और प्लस 4t स्क्वायर दे रखा है,
और माइनस टी दे रखा है, -1 दे रखा है, और क्यू टी की जगह हमें क्या लेना है, -1/2 लेना है। तो 4, तो यहाँ पे क्या होगा, -1/2 का क्यूब प्लस 4 -1/2 का स्क्वायर माइनस और -1/2 टी और -1। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे q माइनस टी है, तो q माइनस टी ऑलरेडी गिवन है, हमने लिख लिया है। तो अब क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 का 4 ही लिख लेंगे हम यहाँ पे 4 का 4 ही लिखेंगे। तो अब ये देखिए, अब कोई भी नेगेटिव नंबर में, मैंने बताया कोई भी जो अगर संख्या हो नेगेटिव में हो और उसका जो पावर हो क्या हो, विषम संख्याओं में हो, तो क्या लिखता है वो नेगेटिव का नेगेटिव रहता है। तो यहाँ पे नेगेटिव तो ऑलरेडी आएगा ही। तो अब इसको 3 बार करना है। एक को चाहे मैं जितनी बार भी करूँ तो क्या आता है, एक ही आता है, और 2 को चाहे मैं कितनी बार करूँ, 3 बार करूँ, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 हो जाएगा डायरेक्ट। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है, एक बात आपको और क्या ध्यान रखनी है कि जब भी पावर कैसी हो, कोई भी नंबर हो, जैसे 1/2 ही नंबर है और इसके पावर 3 है, तो इसका क्या मतलब है, 1 के ऊपर भी 3 है और क्या है, 2 के ऊपर भी 3 होगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है, तो अब इसके 1/8 आ गया, प्लस क्या लिख सकता हूँ मैं, प्लस 4 लिख सकता हूँ, +4 है। अब 4 है, अब देखिए ये क्या है, नेगेटिव में संख्या, कोई भी, मैंने ये भी बताया कोई भी संख्या नेगेटिव में हो, उसका जो पावर हो क्या हो, सम संख्या में, तो क्या होती है, जो नेगेटिव है हट जाती है। तो कितना लिख सकता हूँ, 1 एकम 1 और 2 दूनी कितना लिख सकता हूँ, 4, 2 दूनी कितना लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ। और ये कितना है, माइनस का, और ये देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 लिख सकता हूँ, और ये माइनस का 1 लिख सकता हूँ। अब क्या कर सकते हैं, अब ये गुना हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये ब्रैकेट बाहर तो क्या होता है, गुना होता है। तो 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 लिख सकता हूँ, और ये 8 एकम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये क्या, और ये माइनस का निशान है तो ये माइनस का रह जाएगा, और ये प्लस का है, तो 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस का बटे 4 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो देखिए 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 कर सकता हूँ मैं, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 कर सकता हूँ मैं, और ये 1/, देखिए ये माइनस का 1/2, ये प्लस का 1/2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये 1/1 है, तो मतलब इसके नीचे कुछ नहीं, तो कितना होगा, 1 होगा। तो चलिए आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखिए ये 1/2 है, ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो गया, और ये क्या हो गया, प्लस का 1/1 हो तो हम 1 लिख सकते हैं ऑलरेडी, और ये प्लस ये कितना 1/2 होगा, ये माइनस का, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है, तो एक माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2 ये कट जाएगा, और ये प्लस का 1/, ये 1 और ये क्या हो जाएगा कट, तो कितना आ गया, गुणज 0 आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो QT है 2t, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2t + 1 QT का गुणज होगा ना, क्योंकि हमें पता है गुणज कब कोई संख्या होती है, जब अगर हम उस संख्या को उस संख्या से अगर उसको पूरी तरीके से भाग कर जाए तो वही तभी गुणज होगा। तो इसीलिए यही गुणज होगा। तो इस तरीके से हमारा उदाहरण खत्म हो गया। तो हम अगले, अब तब तक के, अब हम यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। अब हम अगले वीडियो में 2.3 प्रश्नावली करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।